हाउ टू मैनेज योर मनी लाइक टॉप 1%। एक ऐसा सिस्टम जिसे टॉप के 1% अमीर लोग यूज करते हैं अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। पर्सनल फाइनेंस को हमने अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एक्सेल शीट्स, 50 एप्स और एंडलेस ट्रैकिंग। सच तो ये है कि आपको चाहिए सिर्फ एक सिंपल सिस्टम। इमेजिन करिए एक ऐसा सिस्टम जहां पे वेल्थ बनाने के साथ साथ आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं 50-30-20 रूल और इसी सिस्टम से टॉप के 1% लोग अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। मैंने अपने 18 साल के कॉर्पोरेट करियर में ऐसे हजारों टॉप के 1% प्रोफेशनल्स के साथ इंटरैक्ट किया है और इसी की लर्निंग के बेसिस पे आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 50-30-20 रूल का एक कस्टमाइज्ड वर्जन जो आपकी एज के हिसाब से आप अडेप्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले 50-30-20 रूल को समझ लेते हैं। ये रूल काफी फेमस है और इसे पॉपुलर बनाया था हार्वर्ड की प्रोफेसर एलिजाबेथ वॉरेन ने। इस रूल के 3 बकेट होते हैं। पहला 50% एसेंशियल मनी का, यानी जरूरी खर्चे। इन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे रेंट या EMI, ग्रोसरी, बिजली पानी, इंटरनेट, स्कूल फीस। दूसरा बकेट 30%, जिसे मैं कहता हूँ हैप्पी मनी। ये लाइफ को एंजॉयबल बनाता है। स्विगी, जोमैटो, मूवीज, शॉपिंग, वेकेशन एटसेट्रा। और तीसरा बकेट 20% सेविंग्स के लिए, जिसे मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंस मनी, यानी कि पैसा जो जाता है टुवर्ड्स सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट। ये आपके फ्यूचर के लिए है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट अज्यूम करता है कि ये 50-30-20 रूल हमेशा सबके लिए सेम ही रहेगा, जबकि मेरे एक्सपीरियंस में ये गलत है और इसे अपनी एज वाइज अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एज के हिसाब से आपकी सैलरी, आपकी सेविंग्स, आपके एक्सपेंसेस सब कुछ चेंज होता रहेगा। तो चलिए इसका एज के हिसाब से सोल्यूशन देखते हैं। एज 20 to 30 ईयर्स, फाउंडेशन स्टेज। 20 से 30 की एज में यूजुअली न्यू जॉब लगती है, आपकी सैलरी भी कम होती है। मान लेते हैं कि मंथली सैलरी है 70,000 रुपीज़, तो उसका 50% हुआ 35,000। अब 35,000 रुपीज़ में पूरे महीने का एसेंशियल खर्चा चलाना काफ़ी स्ट्रेस वाली बात है और इसीलिए यहाँ पे 50-30-20 रूल का एज वाइज मॉडिफाइड वर्जन काम आता है और ये है 70-20-10। 70% एसेंशियल्स, 20% हैप्पी मनी और 10% इंडिपेंडेंस। अब वही 70,000 सैलरी का 70% यानी कि लगभग 50,000 रुपये। इससे एसेंशियल खर्चे मैनेज करना थोड़ा पॉसिबल लगता है। नेक्स्ट हैप्पी मनी 20%, यानी मौज मस्ती के पैसे। अब आप पूछेंगे कि लाइफ के इस स्टेज पे हैप्पी मनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप दोबारा 25 साल के नहीं होंगे। आज एंजॉय नहीं किया तो कल बर्नआउट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा एंजॉय करना ज़रूरी है। बस एंजॉयमेंट बजट के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस मनी, जो है 10% पे। ये है आपकी सेविंग्स, यानी कि फ्यूचर के लिए। बट लाइफ के इस स्टेज पर, यानी कि 20 से 30 की एज के बीच में, इसका पर्पस वेल्थ क्रिएट करना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, वो है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। इमरजेंसी फंड का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, स्पेशली जब लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हों। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, सडन हाउस रिपेयर्स। ये है आपका बुलेट प्रूफ जैकेट। टारगेट सिंपल है, 6 months ऑफ एसेंशियल एक्सपेंसेस शुड बी योर इमरजेंसी फंड और इसे पूरा करने में आपको लगेंगे लगभग 3 साल। अब इसे इन्वेस्ट कहाँ करें? याद रखिए, ऑब्जेक्टिव रिटर्न नहीं, लिक्विडिटी है। यानी इमरजेंसी आए तो 24 घंटे के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए। इसलिए इसे इन्वेस्ट करेंगे FD, डेट फंड्स या टॉप रेटेड कंपनी बॉन्ड्स में, जहां पे लिक्विडिटी और रिटर्न दोनों की सर्टेनिटी ज़्यादा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एज ग्रुप पे, एज 30 to 40 ईयर्स, जो है एक्सेलरेशन स्टेज। इस स्टेज का रेशियो होता है 60-20-20। अब इस स्टेज के लिए हम अज्यूम करेंगे कि इनकम बढ़कर हो गई है 1,10,000 और इसीलिए एसेंशियल्स का प्रपोर्शन 70% से घटकर आ गया है 60% पर याद रहे,
इस स्टेज का सबसे बड़ा दुश्मन है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसे हर हाल में अवॉइड करें। कंजूस मत बनो। 100 रुपए बचाने के चक्कर में घर का माहौल खराब मत करो। इंस्टेड स्मार्ट बनो और हाई इम्पैक्ट डिसीजंस के पीछे जाओ। जैसे बड़ी एसयूवी जरूरी है या छोटी गाड़ी भी इनफ है। 55 इंच का बड़ा टीवी लेना है या 32 इंच का भी चलेगा। इन कुछ बड़े और हाई इम्पैक्ट डिसीजन से आपका बजट मैनेज हो जाएगा। इंडिपेंडेंस मनी बढ़कर 20% हो गया है और इसे अब हम एग्रेसिवली इक्विटी जैसे म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। इसमें हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए हमारी SIP डिसिप्लिन से चालू रहनी चाहिए। नेक्स्ट और फाइनल स्टेज है एज 41+ ईयर्स, जो कि है बिल्डिंग स्टेज। यहाँ रेशो होता है 50-20-30। इस डेकेड में आपकी इनकम पीक पे होती है और इसीलिए एसेंशियल खर्चे 50% में ही मैनेज हो जाते हैं। हैप्पी मनी अभी भी 20% पे ही है। मिड लाइफ के इस स्टेज पर टेम्पटेशन होती है कि हैप्पी मनी को बढ़ा दिया जाए, पर इस ट्रैप में हमें नहीं जाना है क्योंकि अब आप अपनी रिटायरमेंट के काफ़ी नज़दीक हैं और इस स्टेज पे आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है रिटायरमेंट का कॉर्पस का नंबर हिट करना। इसीलिए आपके सेविंग्स या इंडिपेंडेंस मनी का जो प्रपोर्शन है वो बढ़कर 30% हो गया है। इसे हम उन्हीं म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो ये है 50-30-20 रूल का प्रैक्टिकल रियल लाइफ वर्जन जो एज के साथ इवॉल्व होता है। अब आपके पास भी इंडिया के टॉप 1% अमीर लोगों का सिस्टम है। आपको बस डिसिप्लिन के साथ इसे फॉलो करना है और पीसफुली अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में छोड़ें और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।